नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे अमेंडमेंट्स के बारे में। अमेंडमेंट्स का मतलब होता है किसी पुराने कानून, रूल या डॉक्यूमेंट्स में बदलाव या सुधार करना। हर फील्ड में, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन हो, लॉ हो, इनकम टैक्स हो या जीएसटी। ठीक है, अमेंडमेंट एक जरूरी हिस्सा है क्योंकि जमाने के हिसाब से रूल्स को अपडेट करना पड़ता है। सो आइए हम स्टार्ट करते हैं अब इस वीडियो को, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है यानी कि मीनिंग्स ऑफ अमेंडमेंट्स। ठीक है, मीनिंग ऑफ अमेंडमेंट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्या आपका मीनिंग ऑफ अमेंडमेंट्स। मीनिंग ऑफ अमेंडमेंट से बात करने वाले आखिर हमारा, हम पूरा स्टेप वाइज ही करने वाले हैं। सो अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो आइए अब स्टार्ट करते हैं मीनिंग से। आखिर हम सिंपल शब्दों में बात करें, अमेंडमेंट्स क्या क्या हो सकता है। ठीक है, अमेंडमेंट इक्वल्स टू, बात कर लेते हैं, इक्वल्स टू क्या हो सकता है, चेंज। ठीक है, अमेंडमेंट को क्या कहते हैं, कह सकते हैं जैसे कि आपके लॉ हो गया। ठीक है, तो उसके अंदर में जैसे कि आपके चेंजेस आते हैं, या फिर आप कह सकते हो मॉडिफिकेशन आते हैं, मॉडिफिकेशन। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो इम्प्रूवमेंट आना इन एन एग्जिस्टिंग लॉ, रूल्स, या फिर कह सकते हो प्रोविजंस में। ये एक एक तरह के लीगल अपडेट्स हैं। ठीक है, जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट होता है वैसे ही लॉ और रूल्स अपडेट होते हैं। ठीक है, आइए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जो कि आता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल नंबर 368, जो कि अमेंडमेंट के लिए प्रोसीजर बताता है। एग्जांपल नंबर सेकंड, इनकम टैक्स एक्ट में हर साल फाइनेंस एक्ट के थ्रू अमेंडमेंट्स किए जाते हैं। इसके बाद आते हैं हम, ये तो जैसे कि हमने दो एग्जांपल्स की बात कर ली। ठीक है, पहला हमारा था आर्टिकल नंबर 368 एंड जो कि आपका फाइनेंस एक्ट में के थ्रू आपके अमेंडमेंट्स किए जाते हैं। और इसके बाद बात करते हैं हमारे कितने टाइप्स के हमारे अमेंडमेंट्स होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स के बारे में। हमने मीनिंग कवर कर लिया। ठीक है, मीनिंग में क्या कह सकते हो, आपके अमेंडमेंट्स क्या होते हैं, या फिर अमेंडमेंट कह सकते हो आप चेंजेस हो गए, मॉडिफिकेशन होना लॉ में, या फिर इम्प्रूवमेंट होना, चाहे वो रूल्स हो या फिर कोई प्रोविजंस हो। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, हम अमेंडमेंट्स कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स। टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स, टाइप ऑफ अमेंडमेंट्स। आखिर कितने टाइप्स के अमेंडमेंट्स होते हैं, फर्स्ट मीनिंग कवर, सेकंड टाइप्स। आखिर टाइप्स कितने के होते हैं हमारे, जो अमेंडमेंट के तरीके तरीके हो सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट हो गया आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स क्या होता है, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन लिविंग डॉक्यूमेंट्स है। ठीक है, जो कि 1951 से लेकर अब तक 100 प्लस, यानी कि 100 प्लस अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। जैसे कि हमारा एग्जांपल आता है, जो 42 अमेंडमेंट्स 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है, क्या बोला मैंने, एग्जांपल 42 अमेंडमेंट्स 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है, सेकंड आता है आपका स्टैट्यूटरी अमेंडमेंट्स, जो कि लॉ के अंदर होता है। ठीक है, ये तो हमारा जो कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन लिविंग डॉक्यूमेंट है, क्या है वो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स। सेकंड की क्या बात कर रहे हैं, हमारा टाइप्स का, वो आ गया हमारा स्टैट्यूटरी अमेंडमेंट्स। स्टैट्यूटरी अमेंडमेंट्स की बात कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, स्टैट्यूटरी अमेंडमेंट्स होता है जैसे कि हो गया आपका इनकम टैक्स, जीएसटी, कंपनी एक्ट में नए सेक्शंस ऐड होते हैं, पुराने डिलीट होते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने, स्टैट्यूटरी अमेंडमेंट्स में आपका इनकम टैक्स आता है, जीएसटी आता है, कंपनीज एक्ट में जो भी आपके नए सेक्शंस ऐड होते हैं, पुराने डिलीट हो जाते हैं। ठीक है, आप आइए एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल आपका जीएसटी में ई इनवॉइसिंग और न्यू रिटर्न सिस्टम एक अमेंडमेंट्स के जरिए आया। ठीक है, या फिर आपकी जैसे कि मान सकते हैं आप पॉलिसी हो गया। ठीक है, अब ये हमारा क्या आने वाला है, थर्ड आने वाला है। ठीक है, हमने सेकंड कर लिया, फर्स्ट क्या आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स, सेकंड आपका स्टैट्यूटरी अमेंडमेंट्स, थर्ड आपका पॉलिसी एंड रूल्स अमेंडमेंट्स। ठीक है, सरकार पॉलिसीज में छोटे छोटे रूल्स चेंज करती है, जैसे कि हो गया आपका एग्जाम्पल ईपीएफ विड्रॉल रूल्स, सेबी का ट्रेडिंग रूल्स, एंड आपका नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट अमेंडमेंट्स आता है आपका प्रैक्टिकल अमेंडमेंट्स।
प्रैक्टिकल अमेंडमेंट्स में क्या होगा, आपका फॉर्म्स हो गए, प्रोसीजर्स हो गए, ड्यू डेट्स चेंज करना, तो ये किस में आ गया आपका प्रैक्टिकल अमेंडमेंट्स। इसका एग्जांपल लेते हैं आईटीआई, फॉर्म का फॉर्मेट हर साल थोड़ा मॉडिफाई होता है, ठीक है। ये आपका हो गया एग्जांपल प्रैक्टिकल अमेंडमेंट्स का। एंड इसके बाद आते हैं आपका आखिर हमारे अमेंडमेंट्स क्यों जरूरत है, वाई अमेंडमेंट्स आर इम्पोर्टेंट। सो उसकी बात करते हैं आखिर हमारे अमेंडमेंट्स क्यों जरूरी जरूरी है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो कि अमेंडमेंट्स की जरूरत क्यों होती है, कह सकते हैं टाइम के साथ रेलिवेंस, पुराने लोग आउटडेटेड हो जाते हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के अंदर, जैसे कि डिजिटल इंडिया के लिए नए साइबर लॉज, ठीक है, पब्लिक डिमांड एंड सोशल जस्टिस के लिए जैसे राइट टू एजुकेशन एक्ट। अब इकोनॉमिक्स नीड्स के लिए की बात कर रहे हैं, ठीक है, जीएसटी और टैक्स रिफॉर्म्स, ताकि कंप्लाइंस इजी हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जुडिशरी की जजमेंट्स। जुडिशरी के जजमेंट की बात करें, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस के बाद कई बार अमेंडमेंट्स आते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल लेते हैं, आधार को मैंडेटरी बनाने के लिए 101 अमेंडमेंट्स और आधार एक्ट मॉडिफाई किया गया, ठीक है। इसके बाद आता है आपका प्रोसेस क्या अमेंडमेंट्स का, ठीक है। आखिर हम कैसे, जो हमारा प्रोसेस है, कैसे हमारा अमेंडमेंट्स को जो प्रोसेस है वो कैसे है। फर्स्ट, अब सवाल है कि अमेंडमेंट्स होता कैसे है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स की बात कर ली, जिसके अंदर की बात करी थी हमने आर्टिकल नंबर 368 के तहत, और बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होता है। फर्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स आर्टिकल नंबर 368 के तहत, फिर बिल को क्या किया जाता है, पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस क्यों होता है, ठीक है। फिर दोनों हाउस से स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, कुछ केसेस में स्टेट्स के अप्रूवल भी जरूरी होते हैं, एंड प्रेसिडेंट के एसेंट के बाद अमेंडमेंट्स पास हो जाता है। फिर ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम टैक्स अमेंडमेंट के लिए। जो हमने फर्स्ट बात करा था वो क्या था, वो हमारा पूरा प्रोसेस था। फर्स्ट प्रोसेस था आपका, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स के लिए आर्टिकल नंबर 368 के तहत आपको पार्लियामेंट में बिल को इंट्रोड्यूस करना होता है। फिर दोनों हाउसेस में, जो कि होता है आपके लोकसभा एंड राज्यसभा, दोनों में मेजोरिटी वो चाहिए होती है। उसके बाद आपका अप्रूवल मिलने के बाद, ठीक है, और प्रेसिडेंट का उस पर एसेंट होना चाहिए, देन वो आपका क्या हो जाता है, अमेंडमेंट्स बन के रेडी हो जाता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम टैक्स अमेंडमेंट्स के बारे में। हर साल यूनियन बजट के साथ फाइनेंस एक्ट फाइनेंस एक्ट आता है, ठीक है। हम किसकी बात करें, टैक्स अमेंडमेंट के। जो हर साल यूनियन बजट के बाद, सॉरी, यूनियन बजट के साथ फाइनेंस एक्ट आता है, उसके थ्रू नए टैक्स रेट्स और प्रोविजंस अप्लाई होते हैं। अदर एक्ट्स एंड पॉलिसीज की बात करें, टैक्स अमेंडमेंट्स की बात कर ली, अब अदर एक्ट्स एंड पॉलिसीज में कैसे होगा, जो कि होगा आपका पार्लियामेंट या रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री नोटिफिकेशन के थ्रू चेंज करती है, ठीक है। अब आखिर हम इसके बाद बात करने वाले हैं हमारा जो कंक्लूजन, यानी कि हमने जितना भी अभी तक हमने पढ़ा, आखिर उससे हमें क्या समझाया। तो दोस्तों, अमेंडमेंट्स एक तरह का लीगल अपडेट सिस्टम है, जो लॉ को डायनामिक और रेलिवेंट बनाता है। चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन हो, इनकम टैक्स हो, जीएसटी हो, या फिर कंपनीज एक्ट हो, ठीक है। अमेंडमेंट्स के बिना सिस्टम पुराना और बेकार हो जाता है, ठीक है। जैसे कि हमने बात करी, जैसे कि टेक्नोलॉजी, ठीक है, जो अभी हमारे अभी के, जैसे कि जो हमारे अभी के सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए, अगर हमें आज के इस टाइम में चलना है, ठीक है, तो हमें सिस्टम को एवरी ईयर या मंथली कह सकते हैं, या फिर डेली हमें अपडेट करना होता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप लैपटॉप को यूज़ करते हो, उसको भी आप क्या करते हो, सॉफ्टवेयर को क्या करते हो, अपडेट करते हो, ठीक है। सॉफ्टवेयर को अपडेट क्यों करते हैं, ताकि वो हमारा सॉफ्टली एंड हमारा जो कि लैग ना करे, सो इसलिए, ठीक है। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसी तरीके के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एंड बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड जय हिंद।